पुष्पपुरी नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब पत्थर तोड़ने वाला रहता था। उसका नाम रामू था। रामू का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता खेती करते थे, लेकिन खेती से बहुत कम पैसा आता था। इसलिए रामू को बचपन से ही पत्थर तोड़ने का काम करना पड़ा। रामू सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ता रहता था। वह दिन में 12 से 14 घंटे काम करता था। उसके हाथ पैर हमेशा पत्थरों से चोट खाते रहते थे, लेकिन रामू को अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी थी, इसलिए वह अपना काम पूरी लगन से करता था। एक दिन रामू पत्थर तोड़ रहा था कि अचानक एक पत्थर उसके हाथ पर गिर गया। पत्थर इतना बड़ा था कि रामू का हाथ बुरी तरह से घायल हो गया। रामू को बहुत दर्द हो रहा था। वह दर्द से कराहने लगा। पास में ही एक साधु बैठा था। उसने रामू को दर्द से कराहते हुए देखा तो वह उसके पास गया। साधु ने रामू को देखा और उसकी चोट को देखा। साधु ने रामू को अपने हाथ से छुआ तो रामू का दर्द दूर हो गया। रामू की चोट ठीक हो गई। रामू साधु को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने साधु को धन्यवाद दिया। साधु ने रामू से कहा, बेटा, तुम एक बहुत ही मेहनती लड़का हो। तुम अपने परिवार की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हो। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। साधु की बातें सुनकर रामू को बहुत अच्छा लगा। वह साधु को धन्यवाद देकर अपने घर चला गया। रामू ने साधु की बातों को हमेशा याद रखा। वह और भी मेहनत से काम करने लगा। वह हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचता था। वह अपने परिवार को खुश देखना चाहता था। रामू एक दिन गहरी नींद में सो रहा था। उसे एक सपना आता है। स्वप्न में भगवान उसे देखते हैं और कहते हैं, मुझे बचा लो रामू, मुझे बचा लो। रामू को बहुत आश्चर्य होता है। अचानक नींद से उठ जाता है माँ बाप से। रामू कहता है सपना के बारे में, माँ, सपना में भगवान देखकर मुझे कह रहे हैं, रामू मुझे बचाओ, रामू मुझे बचाव करके बुला रहे हैं माँ, अब मैं क्या करूं, कहता है रामू। वह एक स्वप्न, उसे भूल जाओ। मन में आने वाले स्वप्न होते हैं, वह भगवान अपन से क्यों सहायता मांगेंगे। पहले वह सोच, पहले वह अपना मन का भ्रमता, वह एक सपना कहकर भूल जाओ, काम को चले जाओ। कहते हैं रामू के माँ ने, ठीक है माँ, मैं काम को जाता हूं, बोलकर रामू काम को चल जाता है। सुबह से शाम तक काम करने के बाद फिर शाम को घर आता है। आने के बाद फिर खाना वाना खाकर सो जाता है। फिर राम को सपना आता है। फिर भगवान देखकर राम मुझे बचा लो, राम मुझे बचा लो कर कर पुकारते रहते हैं, तुम ही हो, मुझे बचा सकते हो, रामू मुझे बचा लो, कहते हैं भगवान। रामू अचानक नींद से उठ जाता है। रामू सोचता है, फिर वही सपना आया, भगवान फिर मुझे सहायता मांग रहे हैं। सोचता है ठीक है, मंदिर जाता हूं, मंदिर जाकर भगवान के पास मांगता हूं, क्या इस सपना का परिहार है। देखता हूं, सोचता है रामू। पास वाले मंदिर को जाता है। रामू मंदिर के पास एक सन्यासी बैठे हुए रहते हैं। उनसे बोलता है, रामू, ये सन्यासी बाबा, मेरे स्वप्न में भगवान देखकर मुझे बचा लो, रानू मुझे बचा लो, रानू का के मुझे सहायता मांग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा सन्यासी बाबा, अभी मैं क्या कर सकता हूं, भगवान को क्या सहायता कर सकता हूं। बोलकर सन्यासी बाबा से कहता है रामू। तो साधु बाबा कहते हैं, रामू, कितने सच्चे भक्त हो भगवान के, इसलिए तुम्हारा मन में भगवान जी और तुम्हारा सपनों में भगवान जी देखकर तुम्हें सहायता के लिए बुला रहे हैं। सोचो तुम्हारा हाथ से कुछ अच्छा कार्य होगा। सोचो रामू, कुछ तो कुछ तुम्हारे से सहायता मांग रहे हैं। भगवान कहते हैं, साधु महाराज, ठीक है महाराज, आज रात देखता हूं कुछ बोलते हैं भगवान, मैं तो कभी भी उनकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। रामू कम पर चला जाता है वहां काम पर। मालिक लोग कहते हैं, रामू, आज के लिए यहां पर काम तो खत्म हो गया ना, ठीक है, दूसरी जगह काम है, वहां पर बहुत बड़ा पत्थर है और तोड़ने जो राम कहते हैं रामू से ठीक है, मालिक है, जाकर वह बड़ा पत्थर में तोड़ देता हूं, कहकर राम निकल जाता है। वहां से वहां जाता है। पत्थर तो बहुत बड़ा रहता है, ठीक है, करके उसे तोड़ने लगता है। आधा पत्ता तोड़ने के बाद रामू को वह पत्थर के नीचे भगवान की मूर्ति दिखती है। रामू देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है। राम को जब समझता है रामू उसे आने का सपना का मतलब भगवान मेरे सपने में आकर यही बात कहना चाहते हैं। जब समझता है रामू उन सब साथियों को बुलाता है। वह पत्थर हटाकर वह मूर्ति बाहर निकलते हैं। भगवान का सब खुश होते हैं। हरे राम, तुम कितने सच्चे भक्त हो भगवान का, तो मैं भगवान का मूर्ति बाहर निकलने में बहुत ही सहायता की है।
कहकर सब गांव वालों ने चंदा डालकर वहां पर एक मंदिर बनाते हैं। राम अभी बहुत खुश होता है। रामू सबको सहायता लिए कभी भी तैयार रहता था। बहुत ही मेहनती लड़का था रामू, इसलिए भगवान उसे स्वप्न और देखकर तो कहने लगे। दोस्तों, एक कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मुझे सपोर्ट करना।